अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम फिर से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स के बारे में आज बात करें। फिर से अभी स्क्वायर रूट का हमने जिक्र नहीं तज़किरा नहीं किया है, तो स्क्वायर्स के बारे में आज हम फिर थोड़ा एक्सरसाइज करें। तो क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक चंद स्क्वायर्स यहाँ पे लिखे हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वगैरह। तो इनका यहाँ पे हम ज़रा गौर से देखें कि जब हम 1 स्क्वायर निकालते हैं 1 इंटू 1 तो 1 ही आ जाता है, 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9। तो ये हमने गौर से देखना है। तो इसके बाद क्या करना है कि इसको हमने बेस बनानी है ताकि हम जाके एक्सरसाइज जो अब हम करने जा रहे हैं 6.1 तो हमें वहाँ पे जाके कोई दुश्वारी ना आए। तो लिहाजा हमने इसको बड़ी गौर से देखना है कि हमेशा जो यहाँ पे इस साइड में ये जो नंबर्स आए हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। मिसाल यहाँ पे 1 है, 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। इन 10 को हम बेस बना के आगे चलें। तो इनमें क्या करना है कि हम देखें पहले, एक तो ये खुद स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 9 वगैरह ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। 10 से 100 तक जो इनके बीच नहीं है वो तो स्क्वायर नंबर्स नहीं है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर निकाला 1 ही आया। अगर हम 11 का स्क्वायर निकाले, यहाँ पे 11 स्क्वायर निकाले तो इसका यहाँ पे देखना है, गौर से देखना है, इसकी 1 प्लेस क्या है यहाँ पे 1 11 स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 121। तो ये 1 फिर से इसमें चेंज हुआ, 1 प्लेस पे फिर 1 आया, इसको देखना है। अगर हम 12 स्क्वायर लें 144 आ जाएगा, 12 इंटू 12 144। तो एक तो 2 स्क्वायर तो डायरेक्टली 4 आता है, लेकिन जब 12 स्क्वायर भी निकालते हैं यहाँ पे 1 प्लेस पे 2 है तो यहाँ पे भी 1 प्लेस पे 4 ही आ जाएगा। ये याद रखना है, ज़रूरी याद रखना है। अगर हम 3 स्क्वायर लेंगे, 3 स्क्वायर तो 9 के बराबर है। अगर हम 13 स्क्वायर लेंगे तो 169, तो यहाँ पे भी 9 आता है। एक तो ये खुद परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर हम 11 स्क्वायर निकाले, 21 स्क्वायर निकाले, कोई और भी, तो 1 प्लेस पे हमेशा 1 ही आ जाएगा। चाहे हमने 1 का स्क्वायर लिया, 11 का स्क्वायर लिया, 21 का स्क्वायर लिया, 31 का स्क्वायर लिया, 101 का स्क्वायर लिया, जब हम निकाल के तो हमेशा 1 प्लेस पे 1 ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 है, अगर 12 का स्क्वायर लेते हैं फिर 1 प्लेस पे 4 आता है। 22 स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लेस पे 4 आ जाएगा। 102 स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लेस पे 2 ही आ जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना ठीक से? तो इसको हम बेस बना के आगे चलें। तो यहाँ पे और एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि इसमें जो इवन नंबर है, ये ऑड नंबर तो हैं 1 3 5 7 9 11 वगैरह। तो आपने देखना है जब हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर निकालते हैं तो ऑड ही आ जाता है। ऑड, कोई ऑड नंबर लिया उसका स्क्वायर निकाला तो ऑड ही आ गया। 3 स्क्वायर 3 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर लिया 9 आया तो 9 भी ऑड ही है। 5 स्क्वायर लिया तो 5 ऑड है, 525 आ जाएगा, ये भी ऑड नंबर है। तो ऑड का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ऑड ही आ जाएगा। अब देखते हैं इवन। इवन यहाँ पे 2 है, सपोज इवन नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो 4 आ जाएगा, ये भी इवन है। तो इवन नंबर कोई भी ले लो, उसका स्क्वायर निकालो तो वो भी हमेशा इवन ही आ जाएगा। तो ये दूसरी बात थी, इवन का स्क्वायर इवन ही आता है, इवन नंबर ही आता है। ऑड का स्क्वायर निकालें तो जो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा वो हमेशा ऑड ही होगा। तो उसके बाद तीसरी बात यहाँ देखनी है कि जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं, मिसाल यहाँ पे 1 है, 4 है, और मैं तरतीब में लिखता हूँ 5 भी है, 6 भी आता है, यहाँ पे 1 प्लेस पे 1 प्लेस 9 आता है। ये नंबर्स जब किसी भी नंबर के 1 प्लेस पे होते हैं, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है, तो चांसेस हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिसके एक तो ये खुद तो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर ये किसी नंबर, सपोज यहाँ पे 121 मैंने ले लिया, तो इसके 1 प्लेस पे 1 है, तो ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो चांसेस हैं। अगर हम 11 ही यहाँ पे लेते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
लेकिन चांसेस हैं अगर हमने कहीं पे देखना हो कि ये नंबर स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है, पहली बात जो है हमने वनस प्लेस देखनी होती है। तो वनस प्लेस पे अगर ये नंबर्स मौजूद हैं तो चांसेस बनते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। दूसरी बात जो इसमें नहीं है, सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 यहाँ पे मिसिंग है, कहीं पे नहीं है। 2 भी है, 3 है, 4 है, यहाँ पे है, 5 6 7 है, 8 2 3 7 8। और अगर सिंगल ज़ीरो हो, सिंगल ज़ीरो अगर हो, सिंगल मतलब इन पेयर्स ना हो, यहाँ पे पेयर में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये यहाँ पे 10 ही होता, यहाँ पे सिंगल ही था ये, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था क्योंकि 10 यहाँ पे नहीं आता है। अगर हम 1000 लेंगे, इसमें तो 3 ज़ीरो आते हैं, तो पेयर्स में नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये बात ज़रूरी है कि जिस नंबर के, एक तो ये खुद परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, एक तो ये नहीं है। दूसरी बात, जब ये किसी नंबर के वनस प्लेस पे आ जाते हैं ये, लेकिन इसका शर्त है ये पेयर में अगर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर के चांसेस हैं। अगर ये पेयर्स में नहीं है, सिंगल है, यहाँ ऑड नंबर में है, तो उस सूरत में क्या है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 5 है, तो उस सूरत में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे जिसके, एक तो ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जिस नंबर के वनस प्लेस पे आ जाएगा उसको भी ये परफेक्ट स्क्वायर बने नहीं देगा। 3 वनस प्लेस पे आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 7 आएगा नहीं बनेगा, 8 आएगा नहीं। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमने। 0 2 3 7 8 जिस नंबर के वनस प्लेस पे आते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता। तो अब जाते हैं हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे, जो इसकी पहले एक्सरसाइज है। तो वहां पे लिखा है 6.1 एक्सरसाइज। तो लिखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये बात मैंने पहले ही कह दी। यहाँ पे पहला नंबर है 81। अगर हम इस 81 का स्क्वायर निकालें तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमने किया था, अगर हमने 11 का स्क्वायर निकाला तो 121 आ गया, इसके वनस प्लेस पे 1 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो वनस प्लेस पे हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 81 स्क्वायर अगर निकाल भी लेते हैं हम तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा, हम देखेंगे मतलब खुद कैलकुलेटर पे या खुद मल्टीप्लाई करके कि 81 का जो स्क्वायर है तो वे किसके बराबर आता है। इसका मतलब अगर देख भी लेते हैं यहाँ पे कि वनस प्लेस पे हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 6 5 6 1 आ जाएगा इसका, 6 5 6 1, तो वनस प्लेस पे 1 ही आ जाए। तो हमने यही बताना था कि इसके वनस प्लेस पे क्या आ जाएगा। 81 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो इसका वनस प्लेस क्या होगा, तो 1 ही होगा। होप यू गॉट इट। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे है 272, दूसरा इसका पार्ट 272। अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, 272 का स्क्वायर निकालें, जब 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है, तो वनस प्लेस पे हमेशा 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड पार्ट जो इसका है 799, तो इसका अगर हम 799 का हम स्क्वायर निकालें तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 9 का क्या आता है, लास्ट पे 1 आता है वनस प्लेस पे, तो इसकी वनस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 डिजिट एट वनस प्लेस। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डिजिट एट वनस प्लेस, वनस प्लेस। तो क्या आए, 4 आया, यहाँ पे 1 आया। तो इसमें 8-10 पार्ट हैं, तो यहाँ पे एक पार्ट में और ही कर लेता हूँ। 10th पार्ट जो इसका है कि 5 5 5 5 5 5 बार है। अगर इसका हम स्क्वायर निकालें 5 5 5 5 5, इसका हम स्क्वायर निकालें तो जाहिर सी बात है कि लास्ट पे इस चीज़ को बेस बना के लास्ट पे क्या आ जाएगा, वनस प्लेस पे 5 आ जाएगा। होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। तो यहाँ तो पहला जो है 1 0 5 7, तो ये हमने बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन खुद कह रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने रीजन बताना है क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वनस प्लेस हमने देखनी है। तो वनस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, हमने अभी कह दिया कि
जिसके वनस प्लेस पे इन ऑड नंबर 0 होगा, 1 होगा, 1 0 वहाँ पे होगा, 3 0 होंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, यहाँ 8 होगा। ये इन नंबर्स को हमने याद रखना है। अगर इनको हमने देखा यहाँ पे वनस प्लेस पे क्या है इस वक्त 7, लिहाजा इसको हम आंसर लिखे यहाँ पे दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज वनस प्लेस इज digit at one's place equal to 7। सो ये नंबर तो जो यहाँ पे 1057 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका दूसरा पार्ट जो है 2 3 4 5 और 3, सेकंड पार्ट जो है 2 3 4 5 और 3, तो इसका भी यही है कि वनस प्लेस देखें आप, तो वनस प्लेस पे यहाँ पे 3 है, जिस नंबर की वनस प्लेस 3 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें 7-8 पार्ट्स हैं, तो आई थिंक यू विल ट्राई इट ऑन योर ओन। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किन के स्क्वायर्स होंगे? तो पहला पार्ट जो है इसका 4 3 1, तो इसका अगर हम स्क्वायर निकालें 4 3 1 का स्क्वायर निकालें तो वो किसके बराबर आएगा? क्या ये तो खुद ऑड है, एक तो ये खुद ऑड है। जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे लास्ट पे हमेशा ही क्या आएगा? 1 ही तो ऑड बन जाएगा। अभी पता है आपको, एक तो खुद ऑड नंबर का क्या आता है, स्क्वायर निकाल के ऑड ही नंबर आता है, जो हमने पहले भी कर दिया है, तो ये ऑड आ जाएगा, ऑड नंबर। द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका तो आया ऑड नंबर, पहले पार्ट का ऑड नंबर आ गया 4 3 1, इसका स्क्वायर निकाला तो ऑड ही आ जाएगा। ये यहाँ पे इवन नंबर है, अगर इसका हम स्क्वायर निकालें तो वो इवन आ जाएगा। ये यहाँ पे ऑड नंबर है, जब हम इसका स्क्वायर निकालें तो ऑड ही आ जाएगा, तो ये ऑड आ जाएगा, ये वाला, ये और ये लास्ट पे 82004 ये इवन है, इसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो वो स्क्वायर नंबर इवन ही होगा। होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।